जाओ कान्हा, अपनी मैया के लिए उठ जाओ कान्हा। यदि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इस मैया के लिए जाग जाओ, जाग जाओ। मैया? हाँ कान्हा, तुम्हारी मैया तुम्हारे पास है। तुम्हारी मैया तुम्हारे पास ही है कान्हा, आंखें खोलो कान्हा। मैया? क्या हुआ मैया? आप रो क्यों रही है? मेरे तो प्राण ही निकल गए थे कान्हा, तुम अचेत हो गए थे। अच्छा, परंतु अब मैं ठीक हूँ भैया। मैंने कहा था ना कि साथ कभी भी छूट सकता है। नहीं कान्हा, कुछ भी मत बोलो। हम कभी भी बिछड़ सकते हैं मैया। नहीं, कभी नहीं। मृत्यु कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आ सकती है। नहीं कान्हा, नहीं, ऐसा अशुभ मत बोलो, कुछ अशुभ मत बोलो। हम गोकुल चले जाते हैं मैया। गोकुल? गोकुल में तो अक्रूर जी हैं, और मथुरा में वो दुष्ट कंस। वो दोनों तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे कान्हा। और ये स्थान भी तो अशुभ है। तभी तो तुम्हारे मन में अशुभ विचार आ रहे हैं। तुम्हारे साथ अशुभ घट रहा है। पहले तुम पेड़ से गिरे, फिर अचेत हो गए। हम स्थान को छोड़ देंगे कान्हा, हम स्थान को छोड़ देंगे। हाँ। मैंने अचेत अवस्था में सुना था कि आप मुझे मथुरा ले जाने के लिए किसी से कह रही थी। मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या कहा था, परंतु हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम ये जगह छोड़ देंगे कान्हा। तो हम कहाँ जाएंगे मैया?
क्या सोचा है आपने? क्या आप मुझे मथुरा भेजने के लिए तैयार हैं? स्वामी, सूर्योदय हुआ? नए दिन का आरंभ हुआ है देवकी। नए दिन के साथ साथ नई नई आशाएं, नई नई अपेक्षाएं और नई उमंग का भी उदय हुआ है। परंतु हमारे जीवन में तो सूर्योदय हुआ ही नहीं स्वामी। हुआ है तो केवल अस्त ही। देवकी, इतने सुबह सुबह इतनी निराशा भरी बातें उचित नहीं है। सुबह किसने देखी है? सुबह इन 12 वर्षों में सुबह कैसी होती है हम भूल गए हैं स्वामी। हमारे लिए तो ये मशाल ही सूर्य है स्वामी। जब मशाल बुझ जाती है तो सूर्यास्त हो जाती है, परंतु भैया के सैनिक तत्काल ही दूसरी मशाल जला देते हैं। स्वामी, हम कितने भाग्यवान हैं ना, हमारी जिंदगी में तो सूर्यास्त होता ही नहीं है। देवकी। हाँ स्वामी, इसीलिए तो हमारी जिंदगी में ना कोई आशा है, ना अपेक्षा, ना कोई उमंग, ना कोई उम्मीद है, तो केवल प्रतीक्षा। 12 वर्ष अर्थात एक तप तपस्या करने के बाद भी हर किसी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिलता है, परंतु हमारा भाग्य तो उस बंजर जमीन की तरह है जिस पे वर्षा पड़ने पर भी कुछ पैदा नहीं होता है। 12 वर्ष हमने तपस्या किया है स्वामी, भैया की बंदी बने रहे। सुधनवा, जी नंदरानी जी। हम जितना भी सामान यहाँ लेकर आए थे, सारा का सारा सामान बैलगाड़ी में रख दो। गोकुल जाना है क्या नंदरानी जी? प्रश्न मत करो सुधनवा, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। सामान लाओ और गाड़ी में रखो। जी। प्रभु, क्या आपकी योग समाधि का मैया पर उचित प्रभाव पड़ा? तुम शीघ्र ही जान जाओगी राधे। जानना और समझना तो मैया को है प्रभु। क्या मैया ने ये परम सत्य स्वीकार कर लिया है कि वो देवकी माँ के पुत्र हैं? राधे, परम सत्य तो ये भी नहीं कि मैं देवकी माँ का पुत्र हूँ। ये तो सांसारिक सत्य है। फिर परम सत्य क्या है प्रभु?
परम सत्य तो ये है कि मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, ना ही किसी का भाई हूँ और ना ही पिता। मैं केवल मैं हूँ। प्रलय काल में जब संपूर्ण सृष्टि जलमयी हो जाती है, तब जल में तैरने वाले वटपत्र पर लेटा हुआ अपना स्वयं का अंगूठा चूसने वाला बालक मैं हूं। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं। परंतु यशोदा मैया तो आपको अपना पुत्र मानती है। योगी, ऋषि मुनि, ज्ञानी सभी कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। राधे, जो मेरी जिस रूप में भक्ति करता है, मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूँ। मेरा अपना कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मैं साकार होता हूँ और उनका उद्धार करता हूँ। तो आप मथुरा का कब उद्धार कर रहे हैं प्रभु? शीघ्र ही। जब मैया आदेश देगी तब मैं मथुरा जाऊंगा, क्योंकि मामा जी का समय अब समाप्त होने को है। सोच रहा हूं चाणूर कि कृष्ण का पीछा ना किया जाए, उसे ढूंढा भी ना जाए। महाराज, कृष्ण को भागने दिया जाए। अब देखो ना, कृष्ण का यशोदा के साथ गोकुल से भागना यह प्रमाणित करता है कि कृष्ण हमसे भयभीत है। और भय में शक्ति क्षीण होती है चाणू। हाँ महाराज। अब कृष्ण गोकुल से भागकर कहां जाएगा? किसी अनजान जगह पर। अनजान जगह पर वो अकेला होगा, बेसहारा होगा, असावधान होगा। तब उसे हमारा कोई मामूली योद्धा भी मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकता है। कोई भी योद्धा क्यों महाराज, आपका मित्र अश्वमुखी केशी है ना। अश्वमुखी केशी कृष्ण को पहुंचाएगा सीधे मृत्यु के द्वार। मृत्यु के द्वार। लगता है यही कृष्ण का गोकुल है। रुक जाओ। नहीं तो सभी को पकड़कर खा जाऊंगा। क्या ये गोकुल है? हाँ, ये गोकुल है। कृष्ण कहाँ है?
कहाँ है कृष्ण? कृष्ण को छुपाने के लिए नंदरानी जी उसे लेकर गोकुल से बाहर चली गई है। भाग गई? कृष्ण मेरे डर से भाग गया। परंतु मेरी दृष्टि से दूर कहाँ जाएगा? कहाँ छिपेगा वो? तो जहाँ भी छिपे, मैं कृष्ण को काल का निवाला, काल का भोजन बना दूंगा। हरिया, क्या हुआ है? तुम सब लोग शोर क्यों मचा रहे हो? नंदराय जी, कृष्ण के प्राण संकट में हैं। कृष्ण की रक्षा कीजिए। परंतु हुआ क्या है? आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? अभी अभी एक भयंकर राक्षस गोकुल में आया था। क्या? राक्षस? उसका मुंह घोड़े का था। केशी? कृष्ण के बारे में पूछ रहा था। कृष्ण गोकुल में नहीं है, ये जानते ही उसे ढूंढने निकल गया। क्या? आकाश मार्ग से। नंदराय जी, कुछ कीजिए ना नंदराय जी। कृष्ण और नंदरानी जहां भी होंगे वहां उनकी रक्षा करने का प्रबंध कीजिए। हमारे कान्हा की रक्षा कीजिए नंदराय जी, हमारे कान्हा की रक्षा कीजिए। कन्हैया, नंदराय जी, मेरा कृष्णा, मेरा कन्हैया, भाभी, भाभी मेरा कन्हैया। अक्रूर जी, कृष्णा। अश्वमुखी केशी मथुरा नरेश कंस का मित्र है। असुर है और कंस ने ही उसे कृष्ण के लिए यहां भेजा है। मेरे कृष्ण को बचा लीजिए अक्रूर जी, मेरे कृष्ण को बचा लीजिए। नंदराय जी, धीरज रखिए, धीरज रखिए नंदराय जी। मेरा कन्हैया। पिताजी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। बलराम, कृष्ण और यशोदा को कंस का अश्वमुखी राक्षस ढूंढ रहा है और मैं यहां बैठा रहूं? यदि कृष्ण और यशोदा को कुछ हो गया तो मेरा जीवन नरक हो जाएगा। परंतु पिताजी, मैया के साथ कान्हा है ना, और मथुरा नरेश के राक्षस साथियों की दुर्गति जो पहले हुई है वही अब इस अश्वमुखी केशी की भी होगी। नंदराज जी, वैसे भी आप उस मायावी राक्षस से उनकी रक्षा कैसे करेंगे? मैं जानता हूं अक्रूर जी, परंतु एक पिता और पति होने का कर्तव्य तो पूरा कर सकूंगा ना।